रेट मोड, ठीक है। रेट मोड में है कि मिसाल बुक की तरह पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो ये वाला है ना जितना हमारे स्क्रीन के सामने है, अगर हम रेट मोड पे क्लिक करते हैं उसमें जो है ना इस तरह ओपन कर लेता है, ठीक है। यानी इसमें एक्स्ट्रा कोई जैसे कि रूल है, स्केल है, ये ऐसी कोई चीज़ जो है ना कहीं पे ओपन नहीं करता। रेट मोड में इस तरह ओपन कर लेते हैं। मैं इसको स्केप दबाता हूँ, ठीक है। आप स्केप से भी इसको ख़त्म कर सकते हैं। एक ये रेट मोड हो गया। प्रिंट लेआउट, जो हमारा पेज है ये प्रिंट लेआउट होगा, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये प्रिंट लेआउट होता है। एक वेब पेज होता है, आप सबको पता है वेब पेज में, ठीक है। आप अगर इसको क्लिक करें तो ये इस तरह से ओपन कर लेगा, ठीक है। देखो हमारे पेज को वो इस तरह ओपन करेगा, क्योंकि वेब पेज की जो साइज़ है ना वो फुल पूरे के पूरे जो है ना आपकी जो स्क्रीन है उसमें फिट करके वो आपको दिखाएगा। इससे हमें जैसे इंटरनेट की पेज होती है आउटलाइन, ये देखो यहाँ पे बुलेट्स की फॉर्म में ना वो आपको एक पैराग्राफ को इस तरह दिखा देते हैं, यानी जो एंटर आपने दबाया है ना उसको वो एक पैराग्राफ इस तरह शो कर लेता है। तो ये पैराग्राफ वाइज इस तरह आपको आउटलाइन व्यूज़ में यहाँ पे दिखाते हैं। ये देखो इस तरह के कुछ ऑप्शन भी हैं। एक मैंने नया इधर एक पेज ओपन किया, उसमें मिसाल के तौर पे आप इसको अगर आप व्यू में जाके करें आउटलाइन व्यूज़ में, आउटलाइन में आप इसको सिलेक्ट करें। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं कि मिसाल इसको आप लेवल 1 करार देते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं इसको जो है ना इस पेड़ को या इधर तक मैं इसको लेवल नंबर 2 कर देता हूँ। मोर ओवर शो टेक्स्ट फार्मेटिंग, ठीक है। टेक्स्ट फार्मेटिंग अगर आपने शो करना है तो इन टेक्स्ट की जो फार्मेटिंग हुई है वो भी देखो। लेवल 1 में कोई और चीज़ होंगे, इधर कलर भी थोड़ा सा चेंज कर दिया। शो फर्स्ट लाइन ऑनली हो गया, ठीक है। शो डॉक्यूमेंट हो गया, कोलैप्स सब डॉक्यूमेंट्स हो गया। यहाँ पे क्रिएट है, ठीक है। क्रिएट में ये क्या करता है, सब डॉक्यूमेंट यहाँ इसमें सब एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता है, ठीक है। देखो आप क्रिएट करें, फिर आप कोलैप्स सब डॉक्यूमेंट, इसको आप कोलैप्स करें तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू मास्टर डॉक्यूमेंट, यानी इसी के अंदर आपने इसको सेव करना है। हम फिलहाल इसको नहीं करते हैं। तो इंसर्ट में जो है ना अभी मैंने आपको डॉक्यूमेंट सेव करके दिखाया था, इंसर्ट में ये 2 हो गया, इसको मैं करता हूँ ओके। तो इसने क्या किया, जो हमारे पास जो अभी मैंने डॉक्यूमेंट 2 के नाम सेव किया ना उसको भी यहाँ पे लेके आया, ठीक है। अनलिंक करें तो ये अनलिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लोज आउटलाइन व्यू, तो ये ड्राफ्ट व्यू है, ठीक है। देखो ड्राफ्ट व्यू, ये जो हम इसको कैसे पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें ये जो मोस्टली जो है ना जब हम ओपन करते हैं तो इसमें हमें जो स्केल है रूलर नज़र नहीं आता। तो रूलर का ऑप्शन हमेशा याद रखो। व्यू देखो ना, देखने वाली चीज़ें है ना, यानी दिखना किस तरह चाहिए। अच्छा, जब आप रूलर को ओपन करेंगे, ठीक है, क्लिक करेंगे तो ये एक टॉप साइड पे एक लेफ्ट साइड पे आपको शो करेगा, ठीक है। जिसमें मिसाल के तौर आपने कोई इसको पेज को बड़ा करना है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास दूसरा पेज है, मैं क्योंकि उसकी सेटिंग ख़राब ना हो, और ये भी इसलिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। आपने जहन में रखना कि आपने सबसे पहले कोई भी चीज़ टाइप करना है, ठीक है, बनाना है। अगर आपने कोई बुक टाइप करना है 500 600 1000 पेजेस होंगे, तो उससे पहले आपने ये चीज़ें सेट करना है। अगर आप बाद में करेंगे तो इसलिए मैं उधर, ये देखो बाद में करेंगे इस तरह करेंगे, ठीक है, तो ये सारे जो पेजेस हैं आपका ऊपर नीचे हो जाएगा। हमारा एक ग्रिड लाइन है, ठीक है। ग्रिड लाइन ऐसे है जैसे आपका प्रिंटेबल एरिया शो करेगा। आप यहाँ पे मैंने ग्रिड लाइन क्लिक किया तो इसके नीचे बीच जो है ना ये देखो ये लाइन आया हुआ है। अगर नेविगेशन पेन आपको पता है, ये हमने दरमियान में भी एक दफ़ा बताया था, ये वाले पेन है, आप कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह जूम का ऑप्शन है, इस तरह 100% जूम है, यानी जो यहाँ से भी हम कर लेते हैं ना, यहाँ से इस तरह जूम आउट, ठीक है, जूम इन। इसी को कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस भी आप कर सकते हैं। अच्छा, वन पेज मल्टीपल पेजेस, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, वन पेज पे आप क्लिक करें, यानी आपके सामने एक एक, इसी को जूम आउट आप कह सकते हैं ना। जैसे ज़्यादा जूम किया तो वो इस तरह आएगा, ठीक है। इसको मिसाल के तौर में जूम करके बढ़ा रहा हूँ, ये वाली चीज़। तो ये उधर डायरेक्ट क्या है, वन पेज के यहाँ पे ऑप्शन है जी। आप एक सामने एक एक पेज करके देखें। मल्टीपल पेजेस करेंगे तो दोनों साइड पे आ जाएंगे, 3 साइड पे आ जाएंगे, जितना आपने जूम किया हो उस हिसाब से, ठीक है। अगर मैं जूम बड़ा कर रहा हूँ तो फिर यही होगा, देखो। अगर मैं ज़्यादा जूम करें तो ये देखो कितने। इस तरह यहाँ पे एक न्यू विंडो का ऑप्शन है। न्यू विंडो में क्या होता है, जो है ना आप इसी को सेव एज के तौर पे कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट कोई कॉपी सेव एज किए बगैर आप इसकी कॉपी दूसरे एक और पे ओपन करना चाह रहे हैं। आप इसको न्यू विंडो करो, ठीक है। न्यू विंडो करने से ये बिल्कुल जो है ना आपको एक कॉपी, देखो यहाँ पे नाम पढ़ें, लेक्चर फॉर यूट्यूब डॉट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एक 2 हो गया ना। अभी मेरा वाला लेक्चर जो है ना वो 1 है, यहाँ पे आप देखें ये मेरा ओरिजिनल वाला है। इसने एक नया विंडो ओपन कर लिया है, ठीक है। अरेंज ऑल में आप क्या करते हैं, आप सारी चीज़ें जो है ना आप सामने आपके नज़र आएगी। अरेंज ऑल, अब देखो जो चीज़ें आपने ओपन कर लिया ना वो सारी चीज़ें यहाँ पे
आपको नज़र आएगा। ठीक है, स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, स्प्लिट विंडो भी हम कहते हैं। यानी ये जो स्केल है ना, ये आपको आधे पेज से नीचे, एक तो पेज ब्रेक का ऑप्शन, तकरीबन आप समझ लो ये पेज ब्रेक है, लेकिन ये विंडो स्प्लिट है। ठीक है, अब ये पूरी विंडो स्प्लिट कर देगा। मिसाल आप इसको क्लिक करें, आप देखें इधर, ठीक है, ये देखो विंडो इसने स्प्लिट कर दिया। ठीक है, यानी इसको, ये एक अलग चीज़ है, ठीक है, और ये एक अलग चीज़ है। अच्छा, एक है व्यू साइड बाय साइड। ठीक है, इसको आप क्लिक करें, यानी एक डॉक्यूमेंट, हमने डॉक्यूमेंट 2 ओपन किया हुआ है, 1 ओपन किया हुआ है, हमारे ये वाला डॉक्यूमेंट 2 भी है। तो मिसाल के तौर साइड बाय साइड हम किसको देखना चाह रहे हैं, इसको हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके करो, ये हमने 3 के नाम से दिया था ना। अच्छा, ये हमारा लेक्चर है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा जो हमने डॉक्यूमेंट 2 के नाम से सेव किया था वो है इसमें। ठीक है, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग लिखा है ना, इससे ये होगा कि ये दोनों, आप एक को स्क्रॉल करो तो दोनों जब लाइन में आ जाएंगे तो दोनों स्क्रॉल होंगे। आप इच विंडोज़, आप जो है ना कौन सी, मिसाल के तौर आप अभी, मिसाल के तौर आपने ये ऑप्शन रखा हुआ है, ठीक है, दोनों ओपन कर रहे हैं, तो आप किस विंडो पे जाके काम, हम इस पे जाके काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये भी आपके सामने देखो नज़र आ रहा है, ये भी नज़र आ रहे हैं, दोनों तीनों। ठीक है, ठीक है, फिर इसको रीसेट करना है। स्विच विंडो में मैंने आपको बता दिया कि आपने कौन किस पे जाके काम देखना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट 2 पे 3 पे, वो सारी चीज़ें आपको एट अ टाइम इधर दिखाएगा। मैक्रो जो है ना वो मोस्टली मिसाल के तौर रिकॉर्डिंग के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉर्ड मैक्रोस, व्यू मैक्रोस में, तो मैक्रोस में मैं यहाँ पे करता हूँ रिकॉर्ड मैक्रो। ठीक है, इंशाल्लाह इसकी डिटेल हम जाके एक्सेल में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फिर हमने काफ़ी देर रख लिया, स्टॉप रिकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, आप इसको व्यू मैक्रोस में, ये मैक्रो 1 आ गया, इसको आप रन करेंगे तो ये देखो इस तरह जो मैंने ओपन किया था वो हल्की सी आपको इसको रन करके दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे मैक्रोस का इतना काम है, इतने एडवांस उसमें फीचर में नहीं है। ठीक है, आप जब ये सेव है, मतलब मैक्रो 1 जो है ना, व्यू मैक्रोस मैक्रो 1, इसको रन करो तो आपके पास ये देखो रन हो रहा है। जो मैंने ओपन किया था ना मल्टीपल उसमें, तो वो आपको उसने रन करके दिखाया। ये व्यूज़ में ना, व्यूज़ में उसने अक्सर आपको मल्टीपल पेजेस करना है, एक साइड पे देखना है, जूम करके देखना है, किस तरह देखना है। ठीक है, प्रिंट लेआउट में देखना है, ये चीज़ें आपको जो है ना यहाँ पे व्यूज़ में ये चीज़ें होता है। अभी इसके बाद यहाँ पे मैंने एक टूल रखा हुआ है, ये चीज़ें जो है ना क्विक एक्सेस बार हम इसको कहते हैं। ये कहाँ से आते हैं, ये मिसाल के तौर आपने प्रिंट, हमेशा प्रिंट लेने से पहले कंट्रोल पी करें, या इसको प्रीव्यू जो है ना कंट्रोल पी से प्रिंट होता है, प्रीव्यू में चेक कर लें। अब जो इस एरिया में होगा उसकी प्रिंट होंगे, अगर आप इससे हट के होंगे ना, इसमें जो नहीं होगा उसकी प्रिंट नहीं होंगे। मिसाल के तौर हमने यहाँ पे कुछ वैसे लिखा हुआ है इतना ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो उसकी प्रिंट नहीं होंगे। तो आपने प्रिंट प्रीव्यू में ज़रूर चेक करना है आपने प्रिंट लेने से पहले। अब ये क्विक एक्सेस बार कहाँ से आते हैं, आप इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे मोर कमांड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मोर कमांड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाएँ, इधर आपने ऑल कमांड करना है, ऑल कमांड्स। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपके होम से लेके व्यू तक, ठीक है, जितने भी टूल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे दिखाया हुआ है। कॉलम डायलॉग चाहिए, ठीक है, कॉलम डायलॉग चाहिए, इसको आप ऐड कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, ऐड करना है तो ये ऊपर आ जाएगा। इसी तरह मुझे जो है ना कॉपी हाइपरलिंक वाला बटन चाहिए, कॉपी वाला बटन चाहिए, जो भी आपको चीज़ चाहिए आप ऐड कर लें, और इसको आपने करना है ओके। तो यहाँ पे आ गया। लेकिन ये तब इसलिए मैंने शुरू में क्यों नहीं बताया, शुरू में इसलिए नहीं बताया क्योंकि शुरू में बताते तो मोस्टली लोग जो है ना स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसी को ही इस्तेमाल करते, तो उसको पता नहीं होता कि सीखते वक्त जो है ना ये ठीक नहीं था। तो प्रिंट का भी हो गया। इसके बाद आप मिसाल के तौर कंट्रोल पी में दबाता हूँ, ठीक है, कंट्रोल पी से प्रिंट का यहाँ पे ऑप्शन आ गया। ठीक, अब प्रिंट में आप देखें ये आपके पेजेस हो गए। ठीक है, यहाँ पे आपके पेजेस हो गया, राइट। और इसमें आप जो है ना प्रिंटर सिलेक्ट करेंगे, आपका प्रिंटर कौन सा है, जो भी प्रिंटर होगा वो यहाँ पे रेडी का ऑप्शन भी आ जाएगा। ठीक है, प्रिंटर का नेम अगर नहीं है तो वो इंस्टॉल कर लेना आप इंटरनेट से। ठीक है, प्रिंट ऑल पेजेस, आपको सारे पेजेस प्रिंट करने हैं, या करंट पेज करेंगे तो सिर्फ ये वाला करना है, या कस्टम पेज करना है, क्या करना है। अगर आपको मिसाल के तौर आपको पेज नंबर 1, ठीक है, मुख्तलिफ चाहिए, 1 चाहिए, 7 चाहिए, तो आपने 1,7, ठीक है, 10, फिर मुझे पेज नंबर जो है ना कोमा मैंने लिख लिया, ये और है, पेज नंबर 1 और 7 और 10। इसके बाद मुझे जो है ना 11 से लेके मुझे चाहिए मिसाल के तौर 15 से लेके 20 तक। इसके बाद लिखें आप 15 टू 20, फिर मुझे 22 चाहिए कोमा, बस ये मुझे चाहिए। तो ये लिखने का तरीका इस तरह है, प्रिंट जो है ना हम
प्रिंट कमांड किस तरह देते हैं, कौन से आपको पेज चाहिए, वो ये हैं। अगर आपको सारे के चाहिए तो आपने वैसे सब छोड़ के आप सिलेक्ट कर दें, ठीक है। अगर आपको मिसाल के तौर इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, आपको 1 से टोटल आपके पास मिसाल के तौर 50 पेजेस हैं, ठीक है। आपको 1 से 20 तक चाहिए तो आपने लिखना है 1 to 20, हम इस तरह लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये प्रिंट का ऑप्शन है। तो कुछ प्रिंटर में क्या होता है, डबल साइडेड भी होता है, प्रिंट वन साइड, अब डबल साइड यहाँ पे लिखा हुआ है। मेरे पास जो प्रिंटर है उसमें बोथ साइड है, इसलिए यहाँ पे दोनों का कमांड दिया हुआ है, प्रिंट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो आप इस तरह बोथ दोनों साइड पे प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये कोलेट, ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। कोलेट और अनकोलेट, कोलेट में ये होता है कि मिसाल वो पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 को निकालेगा, और इसकी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना कॉपी कितना चाहिए, मिसाल 2 कॉपी चाहिए, 2 सेट 3 सेट चाहिए हमें, 3 सेट में वो क्या करेगा, पहले सारे 1 से हमारे पास कितने पेजेस थे, 50, 1 से 50 पेजेस निकालेगा, उसके बाद फिर वो जो है ना दूसरा सेट निकालेगा, फिर 1 से 50 तक निकालेगा, फिर 1 से 50 तक, एक तो ये हो गया। कोलेट में ये होते हैं, ठीक है, कोलेटेड। अच्छा, अनकोलेट में वो होगा कि वो पेज नंबर 1 को 3 दफ़ा निकालेगा, 2 को 3 दफ़ा निकालेगा, 3 को 3 दफ़ा निकालेगा, 4 को 3 दफ़ा, इस तरह वो एक एक पेज को 3 दफ़ा कॉपी करेगा, ठीक है, प्रिंट करेंगे, और उसके बाद आपने एक एक उसको सेट करना है बाद में। तो हम क्या करते हैं, कोलेट करते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सेट बना होगा, आपने जितने पहले 50 पेजेस उठाओ, एक सेट बन गया, दूसरा 50 पेजेस उठाओ, 3 सेट बन गया, इस तरह आपने करना है। ये मैंने आपको मैंने आपको जो है ना एम एस वर्ड के अंदर जाके डिटेल से बताया था। पोर्ट्रेट हैं, लैंडस्केप हैं, लैंडस्केप में आपको पेज का लैंडस्केप करके करेंगे। ये साइज़ भी मैंने आपको डिटेल से वहाँ बताया हुआ है, लेटेड साइज़ चाहिए आपको, लीगल साइज़ चाहिए, ठीक है, कौन सा चाहिए। मोस्टली हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, मार्जिन भी हमने कस्टम मार्जिन जो है ना आपको कौन से उसमें रखना है, ये भी हमने आपको बताया था। अच्छा, 1 पेज पर शीट, आपको एक शीट पे कितने पेजेस चाहिए, 2 पेजेस चाहिए, ठीक है, वो उसके मुताबिक सेट कर लेंगे। 3 पेजेस चाहिए, 4 पेजेस चाहिए, तो आप खुद चेक कर लेना। जब इस तरह के पेज एक साइड पे जब 3 आएंगे तो वो उसको कितना छोटा कर लेगा, ठीक है, तो वो उस तरह से सेट कर लेगा। तो आई थिंक इसमें मैंने आपको प्रिंट तक भी पहुंचाया, ठीक है, मैंने आपको प्रिंट करवाने का कंप्लीट तरीका भी बताया। आप इसको प्रिंट करके भी चेक करें, अगर प्रिंट में कोई इशू हो गया तो मैं आपको पूरा प्रिंट करके भी दिखाऊंगा वीडियो बना के, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तकरीबन मैंने आपको समझा ही दिया है सारी चीज़ें।